हाय एवरीवन। आप सबको नमस्कार मेरा। और आप सभी लोगों को सबसे पहले सबसे सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी लोग एंटायर भारत से, उनका खासकर स्वागत रहेगा। आप बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, गोवा, गुजरात से, और इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से, या केरला से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, झारखंड वगैरह से, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों से, मतलब कि पूरे एंटायर भारत से अगर आप कहीं से सुन रहे हो इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना। सारी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए इस वीडियो में होगी। ssc.gov.in, जो कि एसएससी गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है भारत देश में, जो कि सरकारी जॉब पर रिक्रूटमेंट कराता है हर साल। जिसके अंदर एक आपकी सीजीएल का रिक्रूटमेंट होता है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का। उसको लेकर एक अपडेट इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आपका फॉर्म जो 24 जुलाई को बंद होना था, अब वो 27 जुलाई को बंद होगा। यानी आपको फिर 3 दिन और एक्स्ट्रा मिले हैं फॉर्म अप्लाई करने के सीजीएल पर। 18,700 प्लस वैकेंसीज आर देयर फॉर सीजीएल, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, और इस बार एएसओ जैसी पोस्टें हैं, यानी असिस्टेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सीएसएस के लिए, और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स जो भारत देश की सरकार के हैं पूरे देश में, उसके लिए। तो आप सभी लोगों को एक बात ये ध्यान से साफ साफ सुनिए कि जिन भी लोगों को ये जो 17,000 प्लस वैकेंसीज आपकी आई हैं इस बार, उस पर सीजीएल पर जिसको भी फॉर्म डालना है, आप परसों तक डालिए। क्योंकि आज 25 जुलाई है, यानी परसों तक आप डाल सकते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन इसी चैनल पर हो जाएगी आपकी इस एग्ज़ाम की भी। सीजीएल की, सीएचएसएल तो आपका हो चुका है टीयर 1 का, सीजीएल, सीएचएसएल टीयर 2, और इसके अलावा एमटीएस हवलदार, एएलपी लोको पायलट का जो असिस्टेंट होता है वो, जूनियर इंजीनियर, और एनटीपीसी ग्रुप डी वैकेंसी इन रेलवे, और यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वगैरह की पोस्टें, इसका प्रिपरेशन इसी चैनल पे। वर्ल्ड वाइड कोई से भी देश के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो इसको, जहाँ तक करना है पूरे देश में फैलाएं, एक एक जगह तक शेयर करें। और कमेंट में नए टॉपिक ड्रॉप करते रहें, और कमेंट में मुझे बताएं ये वीडियो में आपको कैसा समझ आ रहा है सब कुछ। इस वीडियो के नीचे जो आपका सीजीएल का नया नोटिस कल 8 बजे आया था नाइट में, वो, और इसके साथ साथ एसएससी का वेबसाइट का लिंक, और इसके साथ साथ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की जो आपकी सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन का रिक्रूटमेंट हो रहा था, इन सब का रिक्रूटमेंट हो रहा था राइफलमैन असम राइफल में, और सीएपीएफ के सातों फोर्स, और एसएसएफ अलग जो फोर्स है उसके लिए भारत देश में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2022 वाले ईयर में जो हो रहा था, उसका फाइनल मार्क्स कैंडिडेट अभी तक नहीं देख पाए थे। जितने भी मेल और फीमेल हैं, और जो भी मणिपुर राज्य से हैं, वो लोग अपना ये चीज़ नहीं देख पाए थे अभी तक फाइनल मार्क्स। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस साल के पिछली साल से पिछली साल वाले रिक्रूटमेंट की। तो आप सब अपने फाइनल मार्क्स जाकर देख लो, उसके लिए नोटिस आया है आज, अभी 2 घंटे पहले को, जो कि सिर्फ मणिपुर वालों के लिए है। जो भी सिर्फ मणिपुर में है, जिस भी व्यक्ति ने मणिपुर से फॉर्म डाला था, और मणिपुर का ही कैंडिडेट है, और मणिपुर में ही उसको पोस्टिंग चाहिए, वही व्यक्ति का रिजल्ट, फाइनल मार्क्स कैंडिडेट्स फॉर मेल एंड फीमेल स्टेट ऑफ मणिपुर का आज लिस्ट आ चुका है। आपका फाइनल मार्क्स कैंडिडेट्स का आ चुका है, तो आप उसको चेक कर लेना सभी लोग। और सीजीएल के जो फॉर्म एक्सटेंशन की बात है, वो आज 25 जुलाई है, यानी परसों 27 जुलाई में फॉर्म बंद होगा। आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा इधर मिले हैं, आज का दिन और अगले नेक्स्ट 2 डेज। तो 3 डेज यू हैव, यानी ऑलमोस्ट यू हैव 70 आवर्स प्लस, 70+ आवर यू हैव ऑल्सो एक्स्ट्रा to apply on the CGL vacancy. तो you must have to apply before the end of 27th July night। ठीक है, उससे पहले पहले करना है ये। ठीक है, तो वो नोटिस डिस्कस कर लेते हैं। सीजीएल का सिलेबस सबने देख लिया होगा, प्रिपरेशन कर लेना सभी लोग। सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। कोई इंटरव्यू जैसा सीन नहीं रखा है। सीजीएल के पेपरों में बहुत आसान होता है। पहला टीयर, दूसरा टीयर विदाउट इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरीफाई एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, मतलब 2 टीयर ऑफ एग्जाम, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन डायरेक्ट ज्वाइनिंग।
ठीक है, कोई इंटरव्यू वाला सीन इसमें कुछ है नहीं, फिजिकल वगैरह जैसा कुछ रनिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। हालांकि इसमें एक आपकी जो जे आपने पढ़ा होगा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का पोस्ट एक वो होता है, और एक स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेटर के एक पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट पर वो लोग अलग से एक और स्टेज का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके लिए एक पेपर एक्स्ट्रा आपका होता है। ठीक है, अगर आप उस पर भी फॉर्म भरते हैं तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, और अगेन इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो जितने भी भारत भर के लोग हैं इस वीडियो में, एंटायर भारत के, चाहे दिल्ली से, पंजाब से, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, और जितना भी पूरा एरिया है भारत देश का, 28 स्टेट्स एंड 7 to 8 यूनियन टेरिटोरीज से जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, सारी बातों को ध्यान से सुनना समझना, और आपका इस नोटिस को मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर एंटायर भारत के बाहर से हैं, सपोज रशिया से, चाइना से, चड, कनाडा, अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, तो भी आपको इतना याद रखना है कि आपके लिए भी मैं जल्द ही नई टॉपिक्स और नई चीज़ें जल्द ही लाऊंगा, तो आप उसका इंतज़ार करिए, आपके लिए वो सब आएगा। लेकिन जो भारत वाले हैं, जो भारत के लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखें, सीजीएल वाली जो अपडेट आपके साथ डिस्कस हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ भारत देश के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर जाने की। मैं आई एम प्लानिंग टू कम इन पॉलिटिक्स, तो आपसे मेरी एक राय रहेगी, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आप बताइए कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसके लिए मैं पोल करना चाहूँ तो एक पोल कर लूँगा अलग से कम्युनिटी सेक्शन में आपसे पूछने के लिए कि मेरे को भारत देश के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मैं भारत देश से पॉलिटिक्स के अंदर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आप अगर अपने भाई को चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं कि आपका भाई पॉलिटिक्स में जाए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ मैं आपके लिए आपसे पोल करके भी ये चीज़ पूछने वाला हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, ये जोक नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात हो रही है। सच में मैं प्लान कर रहा हूँ इस चीज़ का, पॉलिटिक्स में जाने का भारत देश से। तो आप लोग इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, सिर्फ आपसे एक राय ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पर एसएससी वेबसाइट का लिंक, और इसके अलावा जो आपका नोटिस आया है सीजीएल का फॉर्म एक्सटेंड का, वो मैंने दोनों वीडियो के नीचे दे दिया है। अप्लाई पर जाके सब लोग पहले तो ओटीआर कर लेना, एसएससी पर ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको सब लोग कर लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। समझ आ रहा है सबको ये सारा पॉइंट? ठीक है, ओटीआर मैंने आपको फॉर्म प्रोवाइड करा दिया है, वीडियो फॉर्म भर के भी प्रोवाइड करा दिया है, और सिलेबस का वीडियो भी दे दिया है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है उसका वीडियो दे दिया है। उसके बाद हम प्रिपरेशन अब शुरू कर देंगे, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब नहीं करा जल्द से जल्द कर लो, और सब्सक्राइब करते ही ऑल पर सेट कर देना, उस नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल पर कर देना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। आज 25 जुलाई है, 25 जुलाई में, और यहाँ पर जो दो नोटिस आउट हुए हैं ये दोनों आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, स्टेट ऑफ मणिपुर का जो कांस्टेबल जीडी, सीएपीएफ और एसएसएफ, सीएपीएफ के 6 फोर्स और एसएसएफ एक अलग से फोर्स है, और राइफल मैन असम राइफल्स के अंदर जाते हैं लोग, और सीपो भी एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में सीपो या सीपोए आप उस पोस्ट को कह सकते हैं, वहाँ लोग रिक्रूट होते हैं। तो 2022 का है, यानी कि ये पिछले से पिछले ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उस साल का जो है मणिपुर राज्य के लोगों का फाइनल मार्क्स अभी तक नहीं दिया था, बाकी सबका आ चुका है। ठीक है, पिछले से पिछले साल का। अब बात आती है कि उनका अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आया, है ना? आप ये पूछेंगे कि उनका अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, फाइनल मार्क्स। वो इसलिए क्योंकि मणिपुर में इशू आ गए थे काफ़ी सारी, मणिपुर स्टेट में, भारत देश के मणिपुर राज्य में कुछ इशू आ रहे थे, पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस चक्कर में वहाँ पे कुछ हो रहा था, हिंसा या पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, हिंसा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। तो इस चक्कर से हो सकता है कि आपका जो फाइनल मार्क्स था कैंडिडेट्स का वो डिले रहा हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम मणिपुर वाला बात को लेंगे, उसके बाद हमारे पहले हम सीजीएल वाली बात लेंगे, फिर मणिपुर वाली लेंगे, क्योंकि ये हमारी कल की बात है। सीजीएल वालों के पास सिर्फ
2 दिन का समय है। तो द कमीशन डिसाइड करा है कि फॉर्म को बढ़ा दे वो ऑनलाइन करने के लिए सीजीएल के लिए 2024 में। तो यहाँ पर 24 जुलाई था 11 बजे तक, अब वो 27 जुलाई हुआ है, यानी कि 3 दिन एक्सटेंड हुए हैं। द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग फॉर फी पेमेंट विल बी 28 जुलाई 11 बजे तक। मतलब आप समझिए कि अब जो आपका फॉर्म था, है ना, यानी कि एंड क्लोज द क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं 27 जुलाई के 11 बजे तक। और अपने फॉर्म भरने के बाद अगर आप फीस पेमेंट 27 जुलाई की रात तक नहीं करते हैं तो आप 28 जुलाई की रात के 11 बजे तक फीस पेमेंट करके उसका रिसिप्ट ले लेना, ठीक है। मतलब कि लास्ट डेट और टाइम ऑफ मेकिंग फीस रिसिप्ट, मतलब आपको 27 जुलाई 11 बजे तक फॉर्म भर के जमा कर देना है। रही बची आपकी फ़ीस, आपने फ़ीस जमा नहीं करी हो तो फ़ीस आप 28 जुलाई के 11 बजे से पहले पहले कर लेना और उसका प्रिंट निकाल लेना। यानी आपको 3 दिन अभी और हैं, 2 दिन फॉर्म के हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा आपका फ़ीस रिसिप्ट निकालने का है, ठीक है। फ़ी पेमेंट करने का ऑनलाइन, मतलब मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब कि आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर रहे हैं, उसके लिए 28 जुलाई में 11 बजे तक का समय है। अब रिलेवेंट पार्ट होगा आपके एक नोटिस में, आपका नोटिफिकेशन जो सीजीएल का था उसमें एक चीज़ लिखी है, वेयर द क्लोजिंग डेट वाज ट्रीटेड एज अ क्रूशियल डेट। तो एलिजिबिलिटी क्रूशियल डेट, देखिए, ट्रीटेड एज अ क्रूशियल डेट फॉर ascertaining eligibility will now as per the new closing date 27 जुलाई। द डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो आपकी होगी वो अब 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच होगी, विल रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। मतलब कि जैसा कि पहले से तय था कि आप 24 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, वो चेंज हो गया है, वो 27 जुलाई हो गया है। आपकी जो एज काउंट हो रही है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट हो रहा है सीजीएल में, वो आपकी लास्ट डेट से काउंट हो रहा है। मतलब अगर आप सीजीएल की वैकेंसी पर फॉर्म डाल रहे हैं भारत से, एक बार दोबारा ध्यान से सुन लें सभी लोग, इस बार जो सीजीएल के अंदर इन लोगों ने वैकेंसी दी है वो 17 से 18 हज़ार करीब है। एक्चुअल नंबर यहाँ मुझे भी याद नहीं है, तो उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट। हाँ, 17,727, यानी कि लगभग 17,730 है। यानी आप इसको 17,725 मान लीजिए, ऐसे तरीके से मान लीजिए, इस तरीके 17,727, ये कोई एक अच्छा सा नंबर है इधर। 17,727 वैकेंसी सीजीएल में आउट हुई है पूरे भारत से। तो आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लो सभी लोग, आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा सी एसएससी ने दे दिया है यहाँ पे। इस बार एग्ज़ाम कौन करा रहा है आपका एसएससी, आप मुझे कंफर्म करें कमेंट में, टीसीएस करवा रहा है या कोई और। बीच में किसी को टेंडर दिया था एसएससी ने, फिर कैंसिल कर दिया उनका टेंडर, और अब शायद वो फिर दोबारा टीसीएस से ही पेपर कराएगा भारत देश में, या किसी और से करा रहा है। तो मेरे को उसको एक बार कंफर्म करो कि इस बार आपका सी एसएससी का एग्ज़ाम कौन करवा रहा है। ये मुझे कमेंट में आप सब कंफर्म करिए कि कौन इस बार आपका एग्ज़ाम करा रहा है। क्या सीजीएल, क्या यहाँ पर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करवा रहे हैं, टाटा कंपनी वाले, या कोई और करा रहा है। पहले टाटा ही करा रहा था टीसीएस, फिर बाद में बीच में टेंडर किसी और को मिला था और अब वो शायद उसको कैंसिल किया है, तो अब शायद कोई नया एग्ज़ाम कराएगा सीजीएल का आपका, ठीक है। सीजीएल का पेपर टोटली कंप्यूटर पर होता है, तो आप भारत के हर एक शहर के जगह पर जाके सेंटर्स में जाके पेपर लिखते हैं। तो इस चक्कर से ये एग्ज़ाम कराने के लिए वो सेंटर्स चाहिए होते हैं जिनके पास बल्क में कंप्यूटर्स हों, तो हो सकता है ये वहीं पर हो, ठीक है। बहुत से ऐसे सेंटर हैं, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में, जो कि अपने सेंटर्स पे तरह तरह के एग्ज़ाम्स कराने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एडमिशन एग्ज़ाम है, जॉब का एग्ज़ाम है, इस तरीके के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक सीजीएल जॉब का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 17,700 वैकेंसीज़ हैं। जैसा आपको पता है कि पिछले साल वैकेंसी सिर्फ 8,000 थी सीजीएल में, तो 8,000 वैकेंसी पर 24 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अगर इस बार यहाँ पर 17,000 हो गई है, 17,700 हुई है, यानी कि करीबन डबल से थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है सीजीएल में पिछले ईयर के कंपैरिजन में, तो हम मान सकते हैं इस बार फॉर्म जो होंगे वो भी 30-40 लाख प्लस कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मतलब पूरे भारत से लगभग 30 से 40 लाख कैंडिडेट आराम से सीजीएल का फॉर्म भर देंगे, इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ। 30 लाख प्लस कैंडिडेट इस बार आराम से फॉर्म भर रहे होंगे।
आप अगर बिलीव ना मानो, मैं आपको बताता हूँ, भारत देश में एएलपी का वैकेंसी था 5600 वैकेंसी था सिर्फ, और उस पर 40 आई थिंक 45 या 44 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो इतना बड़ा नंबर वहाँ पे अप्लाई कर दिया एएलपी के लिए, क्योंकि एएलपी पोस्ट भी बड़ा होता है। आप डायरेक्ट रेलवे में ट्रेन चलाएंगे जाके सीधा एएलपी से, फिर आप 6 महीने या 12 महीने में, साल भर के अंदर डायरेक्ट पायलट बन जाएंगे, यानी कि आपको एक प्रोफेशनल तौर पर वो पोस्ट मिल जाती है भारत की रेलवे में। मतलब 6 महीने आप एक प्रोबेशन पे हैं, एक तरीके से सीख रहे हैं एएलपी पे, और 6 महीने या 12 महीने के बाद आप डायरेक्ट एलपी बनते हैं, लोको पायलट। वो डायरेक्ट ट्रेन चलाएगा रेलवे में जाके। तो ये फ़ायदा होता है एएलपी वैकेंसी का, इसीलिए वहाँ पर 44 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा सिर्फ 5600 वैकेंसी पर। वहीं सीजीएल पर पिछली साल 7-8 हज़ार वैकेंसी पर लगभग आप देखिए कि 24 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। इस बार भी आप मान सकते हो कि वैकेंसी डबल करी है, और इस बार सीजीएल का वैकेंसी जो डबल हुआ है वो इन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय बताया। हालांकि एएलपी के लिए रेलवे ने कभी पहले नहीं बताया था कि वो वैकेंसी बढ़ेंगी। एएलपी के लिए भारत की रेलवे ने वैकेंसियाँ जो ट्रिपल या 4 टाइम्स करी, 18,000 समथिंग करी, जो वैकेंसी बाद में करी रेलवे ने, उसका नंबर रेलवे ने कब दिया? उसका नंबर दिया जून के अंदर जाके, मई जून में, जबकि फॉर्म कब के क्लोज हो गए, सब कुछ हो गया, मॉडिफिकेशन वगैरह सब हो गया। तो अब भी आपके पास चांस है कि आप सीजीएल का वैकेंसी मिस ना करें। भारत में गवर्नमेंट जॉब है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, कस्टम कस्टम के इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कस्टम ड्यूटी इंस्पेक्टर बनते हैं, एएसओ बनते हैं, सीएसएस में पहुंचते हैं। कुछ सेक्रेटरीट्स के भी पोस्ट होते हैं इसके अंदर, और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट हैं इसके अंदर। सीबीआई के एसआई की भी पोस्ट इसके अंदर आती है। ठीक है, आप जैसे जानते हैं भाई, सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो पूरे देश में ऑपरेट करता है। तो हर देश के वहाँ पर उसको अपने अपने डिवीज़न में, सेक्शन में सब इंस्पेक्टर चाहिए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उसकी वैकेंसियाँ भी हैं। तो आप उसका भी फॉर्म डाल सकते हैं। सारी की सारी पोस्ट सीजीएल में आती है। पिछली अब इस पहले तो कल तक ये फॉर्म कल ही रात में बंद हो रहा था 11 बजे। अब 27 जुलाई के 11 बजे तक ये बंद होगा ऑनलाइन में। सबको तब तक फॉर्म भरना है। ठीक है, अब 28 जुलाई वाला जो 11 बजे तक का समय है वो आपके फ़ीस पेमेंट का है। 27 जुलाई के 11 बजे तक फॉर्म भर के जमा करना है, और 18 जुलाई के 11 बजे तक आपको इसका रिसिप्ट ऑनलाइन जमा करके फ़ीस निकाल लेना है। ठीक है, अब जो आपकी एज काउंट हो रही है और क्वालिफिकेशन काउंट हो रही है, और कास्ट के रिलैक्सेशन वगैरह देने का जो सीन काउंट हो रहा है सीजीएल का वैकेंसी पर, वो 27 जुलाई से काउंट होगा, 24 जुलाई से नहीं होगा। ये चीज़ समझ आई? मतलब आपकी जो कट ऑफ डेट थी क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, या दूसरी चीज़ों की, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह की, तो वो 27 जुलाई से काउंट होगी। पहले यही चीज़ 24 जुलाई तक काउंट हो रही थी। और जो आपका फॉर्म में करेक्शन या मॉडिफिकेशन करना है, 2-4 चीज़ों में कोई गलती हो जाए, तो वो 10 और 11 अगस्त के दिन हो सकती हैं, जो कि पहले से ही फिक्स था। ठीक है, अब मतलब फॉर्म में हर गलती आप नहीं सुधार सकते, याद रखना। जो एसएससी का ओटीआर करोगे उसका वीडियो देखकर अप्लाई करना, क्योंकि पूरे एंटायर भारत से, आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से भी हो, पूरे देश में आपको चेंज करने का ऑप्शन एसएससी नहीं देगा ओटीआर में। हालांकि फॉर्म में चेंज करने का ऑप्शन वो देगा, लेकिन फॉर्म में भी वो कुछ चीज़ों में ही चेंज करने का ऑप्शन वो आपको देगा। वो किन चीज़ों में चेंज करने का ऑप्शन देगा, इसके लिए एसएससी के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जो आपका डला हुआ है उसको आप चेक कर लो, और वहाँ से आप समझ जाओगे इस सारे बात को। ठीक है, तो याद रखना, आप फॉर्म तो भर रहे हैं, कोई गलती ना करें, और गलती हो भी जाए तो पहले चेक कर लें कि उस गलती को सुधार सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो 10 और 11 अगस्त को फॉर्म करेक्शन टाइम है। बाकी जितने टर्म्स और कंडीशंस हैं 24 जून वाले नोटिफिकेशन के, वो सेम रहेंगे। यानी पिछले महीने की 24 तारीख को जो बाकी पूरा नोटिस आया था, उसके सारे पॉइंट एज इट इज़ सेम है। तो अंडर सेक्रेटरी ने इसका नोटिस दिया है, तो आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर। मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, सिलेबस, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी है, बहुत अच्छा सैलरी है। आप अगर सबसे वर्स्ट पोस्ट, सबसे बेकार पोस्ट में भी सीजीएल में लगते हैं, तो सीजीएल के सबसे बेकार पोस्ट में भी आपको 30-35-40 हज़ार रुपये इनिशियल होते हैं। वर्स्ट मतलब कि सबसे लोएस्ट सैलरी वाला पोस्ट में भी ऐसा होता है। अब परसों और कल के दिन 4 नोटिस और आए हैं इनके एसएससी के वेबसाइट पर, जिसमें ये लिखा है कि फेज 12 की जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक पोस्ट कोड है NW 1242-4।
इसको, इसके अलावा आपका फेज 12 के ही नोटिफिकेशन में के 10 42 4 एक पोस्ट का नाम है। उसी तरीके से फेज 11 की नोटिफिकेशन का NR 31 023 और NR 11123 नाम के पोस्ट कोड हैं। इन चारों को इन लोगों ने कैंसिल किया है, मतलब इन पोस्टों पर वो लोग अब आपको वैकेंसी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चारों नोटिस आप खुद चेक कर लेना, ये वाले। ठीक है, तो ये वाले मैंने आपको बताए और मुझे उम्मीद है ये सारे लोग ये सारा चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका सीजीएल और मणिपुर वाला नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ। तो सीजीएल का नोटिस तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसएससी के सेक्रेटरी द्वारा ये नोटिस था। अब नेक्स्ट आप देख लो ये, अब जो आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस साथ की साथ जितनी भी आती हैं, SCISF, CRPF, ITBP, BSF और SSB और SSF एक अलग है, और इस तरीके की जो फोर्सें हैं 7, इन सब में, इन सब के अंदर कांस्टेबल जीडी और एसएसएफ, इसके अलावा राइफलमैन की जीडी, मतलब राइफलमैन जनरल ड्यूटी करने के लिए, मतलब राइफलमैन मतलब ऐसा व्यक्ति रिक्रूट होगा, वो मैन होगा, पहली बात वो लड़का होगा, दूसरा उसको राइफल मिलेगी और उसको जनरल ड्यूटी करनी है असम राइफल्स में। ठीक है, सेम वही सीपो नाम का पोस्ट है, सीपोए मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपको सीपोए पोस्ट पर रिक्रूट करेगा। ये 2022 का वैकेंसी था जिसके अंदर आपके सब कैंडिडेट्स के रिजल्ट आ गए, सिलेक्शन हो गए, बट अभी भी स्टेट ऑफ मणिपुर यानी मणिपुर राज्य के सभी लड़के और लड़कियों का फाइनल मार्क्स अभी तक नहीं आया था, जो आज इन लोगों ने दे दिया है वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फाइनल रिजल्ट जो था इस वैकेंसी का, वो इसी साल के 21 मार्च को दिया था, मतलब 2024 के ही 21 मार्च को आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था स्टेट मणिपुर वालों का। बाकी सब लोगों का ये लोग पहले ही दे चुके थे, 2022 के एंड में, 23 के शुरू में दे दिया था इन्होंने। जो बाकी जगह बच गई जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, और ये इसके अलावा जो उड़ीसा के अलावा ये जो आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सब का इन लोगों ने रिजल्ट जुलाई, इन्होंने 2023 के जनवरी तक या 2023 के जनवरी तक इन्होंने दे दिया था। लेकिन स्टेट ऑफ मणिपुर वालों का रिजल्ट डिले हुआ था, आपको पता है कारण क्या है, वहाँ पर सही से लोग रह नहीं पा रहे थे, दंगे वगैरह चल रहा था वहाँ पे और इश्यूज चल रहे थे बहुत सारे वहाँ पे। ठीक है, तो इस चक्कर में 21 मार्च 2024 को रिजल्ट फाइनल आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था, कट ऑफ वगैरह साथ में जो आती हैं वो। लेकिन जो मार्क्स उन लोगों के जिन लोगों ने पास किया है और नहीं पास किया है इस एग्ज़ाम को, उनको कैसे पता लगेगा, तो इन लोगों ने कहा है कि हमने ssc.nic.in वाली वेबसाइट पे आपका ये अपलोड कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर ओल्ड वाली वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस हम लगा लेते हैं। देखो हमारे पास ये जल्द ही खुल के आ जाएगी यहाँ पे ये। तो यहाँ पर ये आपका ओल्ड वेबसाइट यहाँ से मिल जाएगा। मैंने ओल्ड, अभी देखिए ओल्ड वेबसाइट पे यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्विस अनअवेलेबल और HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एरर आ रहा है, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में एरर आ रहा है 503, द सर्विस इज अनअवेलेबल। तो इस चक्कर में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर बाद आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी लोग अपने डिटेल्ड मार्क्स को चेक कर लेना, जितने भी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड से। ओल्ड वेबसाइट पे होगा क्योंकि 2022 में उसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा गया, रिजल्ट आया, सिलेक्शन भी वहीं से हुआ। अब कैंडिडेट इस चीज़ को चेक करने के लिए, अपने खुद के मार्क्स चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, रजिस्टर्ड पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करेगा। फिर रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके, मार्क्स सेक्शन में जाके वहाँ से वो अपना रिजल्ट चेक कर ले। चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी ले ले उस मार्क्स का। आप में से जो भी लोग मणिपुर से हैं 2022 वाले वैकेंसी वाले, मुझे कमेंट में अपना नाम मेंशन करें, ज़रूर बताएं अपने बारे में। ठीक है, तो ये आज का नोटिस, ये मणिपुर वालों का रिजल्ट जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। और इसके अलावा दूसरा आप लोगों का ये जो SSC CGL फॉर्म एक्सटेंड टिल 27 जुलाई
नाइट तक, ठीक है। ये सबको समझ आ गया है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है किसी का। और अब एक रेलवे का एनटीपीसी का 10,000 प्लस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, उसको भी मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, तो उसके लिए भी आप रेडी हो सकते हैं। और मेरे को वो जो मैंने आपका जो एक आपको बताया कि आप मेरे को अपनी तरफ से बताना कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहा हूँ, भारत से पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, तो आपसे यही पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किधर से शुरू करना चाहिए, ये सब मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हुए हैं सब लोगों को? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर करना है इस वीडियो को जहाँ तक कर सके, लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है, और कमेंट में नए टॉपिक ड्रॉप करना है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ, तब मिलता हूँ आप सबसे। धन्यवाद सब लोगों का।